दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भूगोल के अंतर्गत विश्व का भूगोल का दूसरा भाग। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आगामी परीक्षाओं के लिए कम समय में भूगोल का रिवीजन करना है। यह वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी तथा बैंक, एसएससी, रेलवे के साथ साथ यूजीसी नेट तथा सीटीईटी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, विश्व का भूगोल भाग 2। अब इसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे शुष्क प्रदेश और मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो आज का पहला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण है, जितनी ऊर्जा मानव जाति की एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण एक की सही व्याख्या भी करता है। मरुस्थल परिभाषित किया जा सकता है उस क्षेत्र के रूप में जहां पर उत्तर है कि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, ऐसे क्षेत्र को मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कहाँ है? तो ये है सहारा रेगिस्तान। और संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल ये है दोस्तों थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान प्रदेश में भी अपने है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये चीन में स्थित है। अब आइए देखते हैं मरुस्थल और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं या देश हैं उनका मिलान करना है आपको। तो ये देखिए दोस्तों, सोनोरन मरुस्थल ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकला मकान चीन में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है और गिब्बन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। एक बार फिर से, सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका, तकला मकान चीन में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। दस्त-ए-लुट ईरान में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। और आटाकामा मरुस्थल, दोस्तों आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है और पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र आटाकामा मरुस्थल ही है। और शीतोष्ण कटिबंधी मरुस्थल किसे कहा जाता है? पैटागोनिया मरुस्थल को शीतोष्ण कटिबंधी मरुस्थल कहा जाता है। सत्य कथन दोस्तों, तो विश्व में उष्णकटिबंधी मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, विश्व में जो उष्णकटिबंधी मरुस्थल हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये कालाहारी मरुस्थल है। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थली क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं या हाई प्रेशर सेल में व्यवस्थित या अवस्थित है। यही अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थली क्षेत्रों के निर्माण का प्रमुख कारण हो सकता है। अगला प्रश्न घास के मैदान से संबंधित है। जो दोस्तों ग्रासलैंड्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रेयरीज जो घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपाज और लानोज ये दक्षिण अमेरिका और मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, पंपाज और लानोज। और स्टेपीज यूरोप में और वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला घास का मैदान है। अब आइए देखते हैं, सही सुमेलन करना है। केन्या में सवाना घासलैंड पाई जाती है, अर्जेंटीना में पंपास, वेनेजुएला में लानोज और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है दोस्तों? तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान पंपास कहलाता है। सवाना जो है दोस्तों उष्णकटिबंधी घास का मैदान है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान है।
सेलवास जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सेलवास कहा जाता है और टैगा जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय वनों को टैगा कहा जाता है। अब आइए देखते हैं विश्व के देश और उनकी प्रमुख सीमाएं जो हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये चीन है। ब्राज़ील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों पहले स्थान पर कनाडा, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर चीन, चौथे पर ब्राज़ील है और भारत का स्थान दोस्तों 7वां स्थान है। दिए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? तो पहले स्थान पर अर्जेंटीना, उसके बाद भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद ब्राज़ील है। तो दोस्तों ये आरोही क्रम है, यानी छोटे से बड़े अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और उससे बड़ा ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव जो है वो एक सबसे छोटा देश है दक्षिण एशियाई देशों में। वह देश जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो ये कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा दोस्तों बांग्लादेश बनाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कौन से देश सोवियत संघ के भाग थे? तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ये सभी देश पूर्व सोवियत संघ गणराज्य के भाग थे। अगला प्रश्न है आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में से वह देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो दोस्तों ये देश है आर्मेनिया, जबकि अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इजराइल के साथ साझी सीमा रेखाएं किसकी हैं? तो इजराइल के साथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमाएं रेखाएं मिलती हैं, यानी इजराइल जो है उसकी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से मिलती है। चीन के सीमावर्ती देशों के नाम कौन से हैं? तो दोस्तों चीन के सीमावर्ती देश मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया, ये सभी देश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो है कि हारनाफ अफ्रीका जिसे सोमाली प्रायद्वीप कहा जाता है, इसका जो इसमें शामिल देश कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों हारनाफ अफ्रीका या जो अफ्रीका की सींग प्रदेश कहा जाता है उसमें मुख्य रूप से सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती आते हैं। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती देश हारनाफ अफ्रीका के अंतर्गत शामिल हैं। वह देश जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी हैं तो वो है अल्बानिया, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मॉन्टेनेग्रो, ये देश हैं जिसकी सीमाएं एड्रियाटिक सागर से मिलती हैं। बाल्कन देश किन्हें कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाल्कन देशों के रूप में अल्बानिया, बोस्निया हर्जगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि देशों को बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है। सियरा लियोन कहाँ स्थित है? तो सियरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस तथा लाटविया में से लिथुआनिया का सीमावर्ती देश कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यूक्रेन जो है वो लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है, जबकि पोलैंड, बेलारूस और लाटविया ये चारों जो हैं वो लिथुआनिया की सीमा रेखा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है सत्य कथन बताना है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम भाग में फैला हुआ है। तो दोस्तों जो इंग्लैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का भाग है और ये यूनाइटेड किंगडम या यूके के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम भाग में फैला हुआ है। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ओशिनिया जो एक समूह है देशों का, उसमें कुल देशों की संख्या 14 है। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में कौन कौन से देश स्थित हैं? तो दोस्तों स्कैंडिनेवियन देश किन्हें कहा जाता है? नार्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क
दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड को भौगोलिक आधार पर, जबकि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं रूस में से एक की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, तो वो है रूस। रूस की सीमा जो है वो अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। अफगानिस्तान से भारत की भी सीमा मिलती है और अफगानिस्तान से चीन की सीमा मिलती है। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश कौन से हैं? तो दोस्तों म्यांमार के सीमावर्ती देश थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश हैं। इसके अलावा भारत और चीन हैं। अब आइए देखते हैं अधीन क्षेत्र। अधीन क्षेत्रों से संबंधित जो प्रमुख बनने वाले प्रश्न हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्षेत्र है क्रिसमस द्वीप, डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड है, यूएसए सांता क्रूज और फ्रांस के अधीन मार्टिनिक। मार्टिनिक जो है वो फ्रांस के अधीन है। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने के बाद भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ऐसे भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है, लेकिन ये राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सही सुमेलन करना है। एलुसियन द्वीप। एलुसियन द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बियर द्वीप नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और फ्रेंच जोसेफ द्वीप रूस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड कंट्रीज से संबंधित है, इसके बारे में आइए जानते हैं। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस तथा लग्जमबर्ग में से और स्थल अवरुद्ध देश कौन सा नहीं है? तो दोस्तों लाइबेरिया जो है वो स्थल अवरुद्ध देश या लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग ये स्थल अवरुद्ध या स्थल रुद्ध देशों की सूची में आते हैं। अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केन्या और सेनेगल में से स्थलावृत देश कौन सा है? तो दोस्तों चाड जो है वो स्थल अवरुद्ध देश है। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कंबोडिया, लाओस, मलेशिया तथा थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लाओस जो है, लाओस ये एक स्थल अवरुद्ध देश है। ये सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह में आते हैं और लाओस जो है दक्षिण एशिया का जो ये है दक्षिण पूर्व एशिया का ये स्थल अवरुद्ध देश है। बोलीविया एक स्थल अवरुद्ध देश है। अब आइए देखते हैं सीमा रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के अंतर्गत है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच है और हैंडेनबर्ग रेखा जो है वो बेल्जियम और जर्मनी के मध्य खींची गई है। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। स्थल बाधित देश कौन से हैं? अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड स्थल अवरुद्ध देशों में शामिल हैं। दक्षिणी सूडान के लिए सही कथन क्या है? तो दोस्तों दक्षिणी सूडान एक स्थल अवरुद्ध देश है जिसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। अंतर महाद्वीपीय देश जॉर्जिया और टर्की अंतर महाद्वीपीय देश हैं जिनकी सीमाएं दो महाद्वीपों से लगती हैं। अजरबैजान नहीं है, तो दोस्तों अजरबैजान भू आबद्ध देश नहीं है। अब आइए देखते हैं देशों के पुराने नाम। देशों के पुराने नाम, जो नया नाम है और पुराना नाम क्या क्या है? तो दोस्तों पुराना नाम श्याम का जो वर्तमान नाम है थाईलैंड है। फार्मोसा द्वीप इसका ताइवान नाम है। मेसोपोटामिया का नाम इराक है और बर्मा का जो नया नाम है वो म्यांमार है। अब आइए देखते हैं हरारे का पुराना नाम सेलिसबरी है। इथोपिया का एबिसिनिया है। घाना का गोल्ड कोस्ट है और किंशासा जो देश है उसका नाम पुराना नाम लियोपोल्ड विले था। जिम्बाब्वे, तो दोस्तों जिम्बाब्वे पहले उत्तरी देखिए जिम्बाब्वे और जाम्बिया दो देश हैं। जिम्बाब्वे दक्षिणी रोडेशिया के नाम से और जाम्बिया उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से है। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो ये रियो ग्रांडे और राइन नदियां हैं। रियो ग्रांडे नदी किसकी सीमा बनाती है? मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। वह झील जो
तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। मैकमोहन लाइन सीमा किसके बीच में है? तो दोस्तों मैकमोहन लाइन भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है और रेडक्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समांतर सीमा रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करता है। इसी प्रकार मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा और अल्पाइन लाइन या अल्पाइन पर्वत श्रृंखला जो है ये फ्रांस और इटली को विभाजित करता है। अब आइए देखते हैं देशों की प्रमुख राजधानियाँ। ये है स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूबिजना है, लुजिबना, और सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, सियरा लियोन फ्रीटाउन, और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है, तो दोस्तों ये ब्रिस्बेन है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जो राजधानी नहीं रहा है। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ये है नायपीता ये है म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी। सही सुमेलन करना है देश और उनकी राजधानी से। बहामास, नसाउ, कोस्टारिका, जानजोस और निकारागुआ, मानागुआ। डोमिनिक रिपब्लिक ये सांटो डोमिंगो। युगांडा की राजधानी कंपाला है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और यूक्रेन की राजधानी कीव है। एक बार फिर से देखते हैं। बहामास की राजधानी नसाउ है। कोस्टारिका सान जोस है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। डोमिनिक रिपब्लिक का सांटो डोमिंगो है। युगांडा की राजधानी कंपाला और उज्बेकिस्तान की ताशकंद तथा यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव है। पेरू की राजधानी याद रखिएगा, पेरू की राजधानी लीमा है। और वियना किस देश की राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रिया की है। और ये देखिए झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? पीसा की झुकी मीनार इटली में स्थित है। अब आइए देखते हैं राजधानी और उनके देशों से सुमेलन कराना है। अम्मान राजधानी है जॉर्डन की। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है। सनाया यमन की राजधानी है। और दुशांबे जो है वो जो है मध्य एशिया के देश ताजिकिस्तान की राजधानी है। अब आइए देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है देश और उनकी राजधानियाँ। तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है। आइसलैंड की रिक्वाविक है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। लेबनान की बेरूत और टर्की की राजधानी अंकारा है। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। कनाडा की राजधानी ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और रूस की राजधानी मॉस्को है। इसके अलावा जो देश हैं उनकी राजधानियों से सुमेलन कराना है। कई बार परीक्षाओं में आया है। बुरुंडी की बुजुम्बरा है। कजाकिस्तान अस्ताना। लाओस की राजधानी विंतियाने है। माली की राजधानी बमाको है। फिनलैंड हेलसिंकी। बोलीविया की राजधानी लापाज है और इथोपिया की अदिस अबाबा है। अजरबैजान की राजधानी दोस्तों बाकू है। बाकू प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। अजरबैजान की बाकू। गैम्बिया की बांजुल है। लाटविया की राजधानी रीगा है। ब्राज़ील की राजधानी बहुत आसान है, ब्राज़ीलिया। क्यूबा की राजधानी हवाना है। कोस्टारिका की सैन जोस है। पेरू की राजधानी लीमा है और आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसिको है। इसी प्रकार फिजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिजी में भारतीय मूल के लोग अधिक पाए जाते हैं। फिजी में जो फिजी की कैपिटल है सूबा है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और गुयाना की जॉर्ज टाउन। लेबनान की राजधानी बेरूत है। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों कोलंबो। मालदीव की माले। जिम्बाब्वे की हरारे और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अब आइए देखते हैं ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तंजानिया की डोडोमा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला है। कोसोवो जो है दोस्तों, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना और टर्किश साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ताइवान की राजधानी ताइपे है। और वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। वेनेजुएला की कराकस। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन।
कोलंबिया की बगोटा और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। विंडहाक किस देश की राजधानी है? तो ये नामीबिया की है। अक्रा घाना की राजधानी है। नैरोबी केन्या की राजधानी, लुसाका जाम्बिया की राजधानी है और अबूजा जो है वो नाइजीरिया का राजधानी है। कोपेनहेगन दोस्तों, कोपेनहेगन सम्मेलन भी हुआ था पर्यावरण पे, डेनमार्क की राजधानी है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी है। किन्शासा जायरे की है और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। अब आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख नगरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कथन कारण से संबंधित है। संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। कारण है वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब आइए देखते हैं सही सुमेलन करना है झील और उनसे संबंधित नगरों की। तो ईरी झील के किनारे डेट्रायट है। मिशिगन झील के किनारे गैरी नगर है। ओंटारियो के किनारे हैमिल्टन है और सुपीरियर के किनारे डुलुथ नगर स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अलास्का। अलास्का किसका हिस्सा है? अलास्का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। कैलिफोर्निया या यूएसए के कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता रोसा एवं सांता क्लारा में से सिलिकॉन घाटी के लिए अंतर्गत अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों सांता रोसा जो है वो सिलिकॉन वैली के अंतर्गत स्थित नहीं है, जबकि कैलिफोर्निया का जो कैंपबेल है, पालो आल्टो है और सांता क्लारा ये सभी सिलिकॉन वैली के अंतर्गत स्थित हैं। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये केप टाउन में है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पाकिस्तानी नगरों का सही क्रम है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तो पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पाकिस्तानी नगरों का सही क्रम है। कंधार कहाँ स्थित है? कंधार दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित है। यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित नगर कौन से हैं? पश्चिम से पूर्व तो लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत, ये पश्चिम से पूर्व में स्थित नगर हैं। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी नगर क्या है? तो ये दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ राजधानी नगर लहासा है। स्थान है और उनसे संबंधित देश का मिलान करना है। ओरोविले भारत में है, बैकानूर कजाकिस्तान में है, वांडुंग इंडोनेशिया में है और बट्टिकलोवा श्रीलंका में स्थित है। अब आइए देखते हैं तस्मानिया। तस्मानिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली जो है इटली का एक स्वायत्त प्रदेश है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। डरबन जो है वो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है और निकोसिया जो है वो साइप्रस की राजधानी है। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है वो आइसलैंड है। सन सिटी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब आइए देखते हैं देश और उनसे संबंधित जो बड़े नगर हैं उनका सुमेलन कराना है। कनाडा का एक बड़ा नगर है टोरंटो, ग्रीस का एथेंस, नाइजीरिया का लागोस और सीरिया का बड़ा नगर इमस्कस स्थित है। दाओस दोस्तों वे स्विट्जरलैंड में है। जो इकोनॉमिक फोरम है, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक फोरम, इसकी बैठक दाओस में होती है। बार्सिलोना स्पेन का नगर है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का नगर है और कैंडी जो है वो श्रीलंका का एक प्रसिद्ध नगर है। कांटो मैदान किस देश में है? तो कांटो मैदान जापान में स्थित है। मैक्सिको कहाँ स्थित है? मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीमावर्ती देश है। कांगो अफ्रीका में स्थित है, जबकि माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। अब आइए देखते हैं सही सुमेलन करना है। जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई, ये दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई ये सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के राजधानियां हैं। भौगोलिक उपनाम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभार पूछता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है? तो उत्तरी ध्रुव पर। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। नियाग्रा प्रपात न्यूयॉर्क राज्य में है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में है।
विश्व की छत पामीर को कहा जाता है और अंध महासागर अफ्रीका को, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। मोतियां का द्वीप या फारस का मोती बहरीन को कहा जाता है। धूम्र नगर या स्मोक सिटी के नाम से शिकागो को जाना जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को माना जाता है। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। तो ब्यूनस आयर्स शहर जो है वो दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, तो केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल है। वह देश जिसे श्वेत हाथी की भूमि या सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। झीलों की वाटिका फिनलैंड और शहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है। स्वर्ण द्वारका नगर यानी जो सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है दोस्तों। और पूर्व का मैनचेस्टर ये ओसाका जापान का जो है वो भौगोलिक उपनाम है। इसके अलावा बैंकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहा जाता है। अब आइए देखते हैं भूगोल में जलमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जलमंडल सबसे गहरा महासागर कौन है? तो ये दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा है। सबसे गहरा महासागर नहीं दोस्तों, सागर पूछेगा तो आप बताएंगे कि दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो 2/3 भाग पृथ्वी का पानी से ढका है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के सबसे निकट का स्थान उत्तरी ध्रुव है। डेटम रेखा क्या कहलाती है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो वो प्रशांत महासागर है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग। अगला प्रश्न है, उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक क्या है? तो ये है मध्य महासागरीय कटक। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है, तो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है। सत्य कथन दोस्तों, सत्य कथन ये है कि पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त की जल की मात्रा से 1% से भी कम है। यानी संपूर्ण जल खारा है 99% जो पृथ्वी पर उपस्थित जल है। उपयोग के लिए अलवण जल या मीठा जल केवल 1% से भी कम है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है? तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों या अस्थायी हिम में हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकाधिक अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पे है? तो वो भूमिगत जल के रूप में है। और महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग क्या है? गहरे महासागरीय मैदान, ये महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है। विश्व के प्रमुख समुद्र के बारे में आइए जानते हैं। टर्की स्थित है, तो टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पहले भूमध्य सागर पश्चिम में, उसके पूरब काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और सबसे पूरब में अरल सागर। आंतरिक सागर कौन सा है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है और यह एक आंतरिक सागर है। जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? ये एक विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? टेरहेनियन सागर। टेरहेनियन सागर दोस्तों इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा हुआ सागर है। अरल सागर के किनारे कौन से स्पर्श करते हैं? तो अरल सागर के किनारे जो हैं वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमाएं अरल सागर से टच करती हैं। वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है वो है चाड। चाड की सीमा भूमध्य रेखा से नहीं मिलती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों महासागरीय धाराओं से संबंधित। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? पृथ्वी का अपवर्तन, वायु दाब और हवा, और महासागरीय जल का घनत्व, ये सभी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन कौन कौन से हैं? तो महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। और महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। इसके अलावा महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है जो कि सागर की धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अगुल्हास धारा कहाँ चलती है? तो ये हिंद महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? ये नॉर्वे है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा, इसे बेंगुला धारा कहा जाता है। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान कौन सी धारा नहीं देती है? तो ये कनारी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। अब आइए देखते हैं धाराओं का और उसका कहाँ पर चलती हैं, किस महासागर में उनका सुमेलन करना है। ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर में, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और अगुल्हास धारा हिंद महासागर में चलती है। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह जो है वो पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। पेरू धारा प्रशांत महासागर की धारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये हिंद महासागर में चलने वाली महासागरीय जल धारा है। विषुवतीय प्रतिधाराओं या इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुखी प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से ये व्याख्या होती है कि विषुवतीय धाराओं का पूर्वाभिमुखी प्रवाह होता है। अब आइए देखते हैं सैलिनिटी या लवणता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को क्या दर्शाता है? हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन दोस्तों महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये भूमि होता है। और सागरीय जल की जलधारा में अधिकतम योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? वान झील, टर्की की वान झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है, ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो 36 ppt ये अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। अब देखते हैं ज्वार भाटा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये पृथ्वी का अपकेंद्री बल है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतम होता है। कारण है कि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। इसमें सर जो कथन है वो सही है लेकिन कारण गलत है। बृहद ज्वार कब आता है? तो दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। और महासागर में ऊंची जल तरंगे किसके कारण होती हैं? तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे हैं वो चंद्रमा के कारण होती हैं। अब आइए देखते हैं महासागरीय गर्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। महासागरीय गर्त और उनका स्थान का मिलान कराना है। एलुसियन उत्तरी प्रशांत महासागर में है। करमेडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और सुंडा जो महासागरीय गर्त है ये हिंद महासागर में है। और एस सैंडविच दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त ये चैलेंजर या मैरियाना ट्रेंच है। और डायामेंटिना गर्त या पारिखा स्थित है। तो दोस्तों डायामेंटिना गर्त या पारिखा ये हिंद महासागर या इंडियन ओशन में स्थित है।
अब आइए देखते हैं विश्व की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो है जायरे नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जायरे नदी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। और वह देश जो नील नदी द्वारा अपवहित होते हैं, यानी नील नदी किन देशों से होकर बहती है? रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केनिया, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान और मिस्र, इन देशों से होकर नील नदी बहती है। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। नीली नील या ब्लू नाइल नदी कहाँ से निकलती है? ये ताना झील से निकलती है। कथन कारण मिस्र नील नदी का उपहार है क्योंकि वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो म्यांमार में एक बहने वाली नदी है, म्यांमार के पूर्वी भाग में, वो कौन सी नदी है? तो वो साल्वीन नदी है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है वो साल्वीन नदी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी दोस्तों ये जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब आइए देखते हैं सर और आमू दरिया। सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाले नदी कौन से हैं? नीपर और डेन्यूब नदियाँ ये काला सागर में गिरते हैं। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अब आइए देखते हैं नदियाँ और उनका प्रवाहित स्थल। लीना नदी रूस में आर्कटिक सागर में गिरती है। आमूर जो है वो रूस और चीन में बहती है, ये प्रशांत महासागर में तरतारी की खाड़ी में गिरती है। टिग्रिस नदी तुर्की, सीरिया और इराक में जो बहती है फारस की खाड़ी में। और माही जो उत्तर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है, माही नदी ये अरब सागर में गिरती है। वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों राइन नदी। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे। अगला प्रश्न है, वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये श्रीलंका है। महावेली गंगा कहाँ की प्रसिद्ध नदी है? तो महावेली गंगा ये श्रीलंका की महत्वपूर्ण नदी है। नीपर दोस्तों, नीपर नदी यूक्रेन में। पो नदी इटली में बहती है। राइन नदी जर्मनी में। और स्विट्जरलैंड में बहने वाली प्रमुख नदी रोन नदी है। तो यूक्रेन में नीपर, इटली में पो और जर्मनी में राइन नदी, स्विट्जरलैंड में रोन नदी। हिमानी झील इटास्का स्रोत है। तो दोस्तों हिमानी झील जो इटास्का है वो मिसिसिपी नदी का प्रमुख स्रोत है। अब आइए देखते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर जो हैं हमारे। नदियों के किनारे स्थित नगर, खार्तूम नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे। और पेरिस सीन नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और मैड्रिड जो है दोस्तों स्पेन का मैड्रिड नगर वो मेंजेनरेस नदी के किनारे स्थित है। लाहौर पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। रोम इटली का जो प्रसिद्ध शहर है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी। वियना जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे है। काहिरा मिस्र की राजधानी है, नील नदी के तट पर स्थित है। और वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर है दोस्तों, वो स्वान नदी या स्वान रिवर के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। हैम्बर्ग एल्ब नदी। बेलग्रेड जो है वो डेन्यूब नदी। और कीव यूक्रेन की राजधानी है, नीपर नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है नगर और उन जो नदियां हैं उनसे संबंधित है। तो नगर और नदियों से संबंधित जो है महत्वपूर्ण, ये देखिए बैंकॉक जो है मेनाम नदी या चाओ फ्राया नदी के तट पर स्थित है। नाम पेन मेकांग नदी के। हनोई लाल नदी या रेड रिवर के तट पर स्थित है। यांगून जो है इरावदी नदी के तट पर स्थित है। पोटोमैक
पोटोमैक यूएसए में बहने वाली नदी है। नील नदी सूडान में बहती है। टिग्रिस जो है वो इराक की प्रमुख नदी है। और टेम्स इंग्लैंड में बहने वाली प्रमुख नदी है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, नगर और नदियों का सही सुमेलन करना है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। रोम जो है वो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और एक वारसा शहर है वो विस्चुला नदी के तट पर है। और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अगला नगर और नदी, एंटवर्प नगर सेल्ट नदी के तट पर है। और रॉटरडम ये राइन नदी के तट पर स्थित है। और हैम्बर्ग जो है वो इल्बी नदी के तट पर स्थित नगर है। नदियों द्वारा स्थिर निर्मित स्थल आकृतियों का रूप आपको बताना है। तो डेल्टा का निर्माण उन नदियों या उन स्थानों पर होता है जहाँ नहीं होते हैं। तो जहाँ गहरे समुद्र नहीं होते हैं वहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा निर्मित होता है। ग्रांड कैनियन क्या है? तो दोस्तों ग्रांड कैनियन जो है वो एक खड्ड या गार्ज है। और चीसा पानी गार्ज कहाँ स्थित है? चीसा पानी गार्ज नेपाल में स्थित है। द्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण जो नगर प्रश्न हैं उनके बारे में जानते हैं। वह द्वीप समूह जिसको शीप द्वीप कहा जाता है, फरो द्वीप। फरो द्वीप को श्वीप या भेड़ का द्वीप कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप है? तो ये न्यू गिनी है। और कौन सा कथन सही है? नूक या डेनमार्क की राजधानी जो है वो समुद्र तल की ऊंचाई से 1 से 3 मीटर तक है। नूक या डेनमार्क की राजधानी की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। और पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, ये है बोर्नियो। बोर्नियो दोस्तों दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप है जो 3 देशों में विभाजित है। कालीमंटन जिस द्वीप का अंग है वो कौन सा है? तो कालीमंटन प्रायद्वीप ये बोर्नियो द्वीप का भाग है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप कहाँ का है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, ये देखिए अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। चागोस, मालदीव, मॉरिशस एवं सेशेल्स द्वीपों में से दक्षिण हिंद महासागर में कौन सा स्थित है? तो ये जो मॉरिशस द्वीप है ये दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। मेलानेशिया द्वीप समूह कहाँ में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो आर्कियो पेलागो, सांता क्रूज, वनुआटू, सोलोमन, फिजी और न्यू कैलेडोनिया ये मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित हैं। डियोगो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियोगो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। सही कथन दोस्तों, तो सही कथन है फाकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। फाकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। फिजी जिसकी राजधानी सूबा है ये प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो ये है होन्शु। होन्शु द्वीप जो है वो जापान का विशालतम द्वीप है। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? वर्ष 1999 में। और बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। और वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका माजुली है। और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। माजुली द्वीप असम में स्थित है और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो द्वीपीय महाद्वीप है। और ग्रेनाडा द्वीप कहाँ स्थित है? ये कैरोबियन सागर में। कैरोबियन सागर में ग्रेनाडा द्वीप स्थित है। अब झीलों और उनसे जो जलप्रपात हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम आगे के वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो आज यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप किस अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा।
और राजनीति विज्ञान, राज्य व्यवस्था या सामान्य अध्ययन के जो प्रमुख पार्ट हैं उनमें कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको कम समझ में आता है, और जहां से कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करिए जिस पर मैं वीडियो बनाऊं जो आपके लिए लाभप्रद हो, तो वहां से मैं वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों जो है ये जो मार्गदर्शन चैनल है ये केवल व्यक्तिगत प्रयास पर आधारित है। अगर जो कोई छात्र या कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो इसमें जुड़ना चाहते हों वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है, और चाहे आप टेक्निकल रूप से जुड़ सकते हैं या फिर भौतिक रूप से, चाहे जैसे जैसे आपको सुविधा हो, आप सभी का स्वागत किया जाएगा। और जो भी सहयोग आप दे सकते हैं चैनल के लिए अपनी तैयारी से संबंधित, उसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद मैं ज्ञापित करूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिसको मतलब इच्छा है या रुचि है ऐसे काम के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।